रज़ा, बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ आप सबके साथ एंजॉय करने, आप सबके साथ मनाने हम हाजिर हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ जी इमरान सनाउल्ला। पहला दिन तो ईद का बड़ा शानदार गुजर गया, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। दूसरा दिन भी मेरा ख्याल है किसी हद तक गुजर ही गया है और शाम का वक्त हो चुका है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरा दिन गुजर गया है, एंजॉयमेंट नहीं हो पाई, तो अब एंजॉयमेंट होने जा रही है, क्योंकि आज के स्पेशल शो में आपके लिए बहुत कुछ हम लेकर आ रहे हैं। बड़े खास मेहमान, बड़ी ईद का जिक्र हो रहा है तो मेहमान भी कुछ यकीनन बड़े मेहमान हमारे साथ आज के शो में। बड़े मेहमान तो हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने पूरी कोशिश और तैयारी की है कि हम हंसी मजाक कह कहे ये सब भी आज के प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले तो हम बहुत हंस चुके हैं और हम वापस से मजाक भी कर रहे थे कि हमने पहले ही सारा कुछ हंस लिया तो हम प्रोग्राम में क्या हंसेंगे, लेकिन हमने फिर भी कुछ बचा के रखा था प्रोग्राम के लिए और तैयारी भी हमारी पूरी है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और ईद का दूसरा दिन जिसे उर्फ़े आम में कहा जाता है यौम ससुराल, तो आपको ये बताते हैं हम कि ससुराल के लिए रवानगी के लिए काफ़िले इस वक्त बिल्कुल तैयार थे। कुछ काफ़िले इस वक्त रास्ते में हैं और कुछ काफ़िलों को हमने रोक लिया है। अच्छा इमरान, क्योंकि का जवाब आप बाद में देंगे, लेकिन आप अभी बात कर रहे थे कि ईद का दूसरा दिन यौम ससुराल भी होता है, लेकिन आपने नोट किया कि पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में अगर हम बात करें तो ईद के बहुत सारे नाम बन गए हैं। छोटी ईद को तो मीठी ईद कहा जाता है, लेकिन अब बड़ी ईद को मीटिलीशियस या मीठी या इस तरह के चटपटी ईद कहा जाता है। और चटपटी का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है कि पता नहीं आपके सामने कौन कौन से मज़े के पकवान पड़े हैं। बिल्कुल, और आज के शो में भी कुछ चटपटा होने वाला है, कुछ खट्टा मीठा होने वाला है, कुछ रंग बिरंगा होने वाला है। सब कुछ मैं आपको मतलब हमें सारे रंग और सारा जो किचन है ना, यहाँ मसाले इकट्ठे कर लिए हैं। तो आज के इस शो में कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। तो जनाब, सबसे पहले इस शो में हम दावत देने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स ज़ोन के शो होस्ट हैं हमारे साथ मौजूद इरफान ज़हीर। आपकी भरपूर तालियों में अस्सलाम वालेकुम, मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। इरफान साहब कहाँ थे आप? इधर ही थे आपके पास। बहुत इंतजार करवाया आपने, प्लीज तशरीफ रखिए। आपको बहुत बहुत आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट जो गेस्ट उनका तारुफ मैं करवाऊंगी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये सबसे पहला तारुफ है, क्योंकि हम लोग पिछले माशाल्लाह 12-13 साल से हम दोस्त हैं और वो बहुत अच्छी होस्ट भी हैं। पहले न्यूज़ पे मेरे साथ थी और उसके बाद अब वो माशाल्लाह हबीब साहब के साथ शो भी करती हैं। आप लोग इतने पुराने हैं? इतने पुराने हैं हम, इतने पुराने हैं कि आपको अंदाज़ा हो गया कि 12-13 साल की दोस्ती के बाद आप कितने पुराने हो जाते हैं। मैं बहुत छोटा सा था, आप 10-12 साल आप बता रही हैं। वैसे अभी भी मैं 20-22 का ही हूँ। जी 6 महीने मैंने ऊपर बता दिए। रातें निकाल के ये बता रहे हैं। तो जनाब, अगले गेस्ट को बुला लेते हैं। मेरी बहुत प्यारी दोस्त, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और हमारी बहुत अच्छी होस्ट उज़मा नुमान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको जी ईद मुबारक। प्लीज तशरीफ रखिए। और अभी मुझे पता चला है कि उज़मा नुमान और आयशा जुल्फ़िकार तकरीबन 12 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं और 12 साल इतना बड़ा अरसा होता है। उज़मा नुमान, आयशा जुल्फ़िकार, आयशा नाज, हम तीनों माशाल्लाह इतने सालों से दोस्त हैं। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आज तो फिर हमारे शो में बड़ी रौनक लगने वाली है। अगले गेस्ट जिनको मैं दावत देने जा रहा हूँ, आप उनको देखते रहते हैं। अच्छा, उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उनकी चाहत भी करते हैं, उनका इंतजार भी करते हैं। अब मैं नाम ले ही लेता हूँ, उनका नाम है उज़ैर मलिक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत लेट हो गए, गोश्त मिल गया आपको? गोश्त मैं तकसीम करके आया हूँ। जबरदस्त, प्लीज। आयशा, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। तो उज़ैर मलिक भी आ गए हमारे पास। चौथा गेस्ट है हमारा। अच्छा जी, हमारी ये जो होस्ट हैं ये बहुत जिंदा दिल हैं, बहुत खुश मिजाज हैं और जब ये हंसती है ना तो इनका कहका आना मेकअप रूम से लेकर तो लास्ट फ्लोर तक जाता है। तो जनाब, मैं बात कर रही हूँ हमारी बहुत हंसमुख, हंस मिजाज और बहुत खूबसूरत सी हमारी एंकर शहर बानो आबान। तारीफ अच्छा था ना? बोलो तो तुम्हें तालियों पे दिया। भाई हम आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ईद मुबारक शहर ईद बानो। मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक। देखिए, आपने इतना अच्छा तारुफ करवाया है, वो Thank you तो so much. आपकी बात सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये खुशी का मौका है जी, हम किसी की आंखों में खुशी के आंसू, यकीनन ये खुशी के आंसू हैं। अब जो नेक्स्ट गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, आप सब लोग उनकी सहाफत को देखते हैं, उनका अंदाज बड़ा जुदागाना है, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी शानदार है, उनकी आवाज़ बड़ी रोबदार है।
यकीनन आप पहचान चुके होंगे बैरिस्टर एहतशाम साहब। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत। अच्छा जी, हमारी जो आज की लास्ट गेस्ट हैं हमारे शो की, आप उनको एक बहुत ज़बरदस्त शो में देखते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बाकमाल लोगों को आप उनके शो में देखते हैं और ऐसी शख्सियात को आप देखते हैं कि जिनकी जो उन्होंने अब तक काम किया है, जो उनका करियर रहा है, उस पर आपको दाद देने को भी दिल करता है। तो बाकमाल से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बाकमाल की होस्ट है हमारी शजिया नियाज़ी। मेरे ख्याल में मेरे साथ सबकी तालियां शामिल हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो जनाब हमारे मेहमान सारे हमारे शो में आ चुके हैं और मेहमानों का तारुफ भी हो चुका है। तो इमरान अब आगे क्या करेंगे हम? आगे बताते हैं आपको। रुको जरा, रुको तो सही, सब कुछ बताते हैं। तो जनाब अब हम आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में इन तमाम खास मेहमानों से बात करने जा रहे हैं। आपको एक साइड तो आपने इनकी देखी है जो कि स्क्रीन पर मौजूद है, एक वो साइड जो कि आपने अभी तक नहीं देखी, जो इन्होंने दानिस्ता तौर पर या फिर गैर दानिस्ता तौर पर आपसे और हमसे भी किसी हद तक छुपा के रखी हुई है। तो हम वो चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। उनका वो चेहरा, वो रुख, वो मिजाज, ये कहते और हैं मेरी अंदाज तरफ आपका। देख। मेरा चेहरा इमरान आप ऐसे कह रहे हैं जैसे उनका एक नेगेटिव फेस है, वो दिखाने की कोशिश जो अपने घर वालों से बिल्कुल। छुपा के ये तो ऐसे लग मेरा रहा ख्याल है चलिए हम भी बैठ जाते हैं। इससे पहले कि हम देखते रहिए, सतर्क देखते रहिए। रहिए। तो जनाब आगाज़ ही मैं कर लेता हूँ बैरिस्टर साहब आपसे, जनाब चूँकि आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये इकरार मैं चाहता था कि मैं अपनी स्क्रीन पे करूं। तो बैरिस्टर साहब आज तो ईद का दूसरा दिन है। नहीं, वो शजिया कह रही है कि शुक्र है ये नहीं कहा कि आप सबसे सीनियर हैं। तो मैं तो आज ये अभी पीछे जब हम बैठे हुए थे शो शुरू होने से पहले, मैं ये कह रहा था कि आप सारों में मैं बुजुर्ग हूँ, तो आप सब ने मुझे, अब दूसरा जो बुजुर्ग है वो बोलेगा नहीं आप, वो आपने लेकिन आप सारों ने हम क्यों बताएं आपका इशारा इरफान साहब की तरफ? हमने तो बताना ही नहीं है कि आप कौन है सारों बुजुर्ग ने यहाँ। मेरे साथ आप बड़ी सोच से कह रहे हैं कि जिसकी सोच ऐसी है उसको बुजुर्गी का लेवल दे रहे हैं ना। बैरिस्टर साहब सवाल ये है। अच्छा, इससे पहले कि आप सवाल पूछें, जी क्योंकि एज वाली बात आ गई ना, तो एक, क्योंकि अब ईद का शो लाइट हार्टेड है, तो आज ही एक वाकया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे घर में वालिद साहब ने एक एम्प्लॉई नया भर्ती किया, बच्चा लड़का। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने उससे पूछा, मैं कि यार तेरी उम्र की है? तो कहते सर 18 साल। मैं कि यार कोई 2-3 साल बधा ला है, कोई 21-22 पे चला जाए। तो कहता नहीं सर 18 ही है। तो मैं क्या किस सन पैदा है? कहता है सर वो तो नहीं मैंने याद, लेकिन 18 ही है। तो मैं क्या अच्छा एक गल दस, मेरी कितनी उम्र होएगी? कहता सर बहुत तो बात 26-27 साल। मैं क्या बस फोन में समझ आ गया तू किस तरह 18 साल में। हम ना तो भाई की बात करते हैं, ना 25-26 की बात करते हैं, हम 22 की बात कर लेते हैं। शहबानो अवाल। तो एज इज जस्ट अ नंबर। इरफान साहब आप ये बताएं कि रातें निकाल के आपकी कितनी उम्र बनती है? आपसे कम से कम 4 साल से कम करें। आप 16 क्यों हुए? मतलब रातें निकाल के कितनी आपने कही? उम्र के मामले में मैंने सुना था खवातीन कॉन्शियस होती है, पहली दफा देखा है। हमने ये मैं तो सबको एक्सपोज कर रहा हूँ। मैं तो कॉन्शियस हुई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं बुजुर्ग हूँ आप सब में। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं। मैं बुजुर्ग हूँ, मैं तो सबको एक्सपोज कर रहा हूँ। अच्छा शजिया, ईद की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या होती है? यार इस बड़ी ईद के लिए तो यही होता है कि जब गोश्त बन के आ जाए तो फिर शाम में सब कज़न सब फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे तो बारबेक्यू होगा। तो अच्छा वो मेरे लिए वैसे होता ये है ना कि ईद का पहला दिन होता है, आप कहते हैं चले कुर्बानी की है तो आज गोश्त बांटते हैं। ईद का दूसरा दिन होता है चले वो सब थोड़ा कज़न सा, इकट्ठे होते हैं, सब फैमिली exactly. इकट्ठी होती है। एग्जैक्टली तो उस दिन फिर हम पहले तो सारे रिलेटिव्स को फर्स्ट डे या सेकेंड डे में, फिर थर्ड डे जो सारे फ्रेंड्स के साथ हम प्लान करते हैं और बारबेक्यू वगैरह। अच्छा उज़मा, जितनी लोड शेडिंग हो रही है उसमें तो हम लोगों का बुरा हाल हुआ होता है। गोश्त बांटना ही पड़ेगा आपको इसको। सारा ही बांटना पड़ेगा। वैसे वाकई उज़मा इस बार तो सारा ही बांट दिया आपने। नहीं आयशा, वैसे हम लोगों को सारा गोश्त बांटना ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवायत बन चुकी है कि कुर्बानी अपने लिए ही करते हैं और अपने ही फ्रिज में गोश्त भर लेते हैं, लेकिन ये रिवायत अब हमें खत्म करनी किसके? चाहिए। हाँ
वो मोस्टली फ्रिज में मैंने इसलिए कहा था भरते ना, हैं मैंने कि कहा था ना, गैर मिनिस्टर यकीनी साहब कैफियत का होती है हम कि पता नहीं देखेंगे। बकरे का है भी या नहीं है। हाँ नहीं तो ज्यादातर इस बार तो यकीन होता ना कि खुद लाए थे ये बकरा। ज्यादातर जो हमारे यहाँ एक रिवायत बन चुकी है, मेरे ख्याल से इसे खत्म करना चाहिए। और लोड शेडिंग वाली भी जो आपकी बात है कि आप सारा गोश्त बांट ही दें तो बेहतर है। बांट ही दे तो बेहतर। अच्छा उजैर, कैसा आपका पहला दिन गुजरा? दूसरा दिन आप ससुराल जा रहे थे, फिर हमने आपको कॉल की, आप यहाँ पे आके ज्यादा खुश हो गए, तो कैसा लगा आपको? ये आपने अच्छा नहीं किया ससुराल का, बता। मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस हुआ। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपकी बातें सुन के उन्हें सास की कमी फील नहीं हो रही। जब को खाना पकाना आता है? जी बिल्कुल आता है। कभी बुलाया नहीं आपने हमें? आप आए, मैं तो आपकी पड़ोस में रहती हूँ, आपने कभी बुलाया भी नहीं। वैसे आप ये नहीं कह सकती, मैंने बहुत दफा आपको कहा है। हाँ नहीं, शजी ने मुझे बहुत बार बुलाया है, लेकिन बस कुछ हालात हमारे ऐसे हो गए कि। लेकिन शजी सबसे अच्छा क्या बनाती है? या मैं नमकीन गोश्त बनाती हूँ इस ईद पे, जो मेरी स्पेशलिटी है। अच्छा चले फिर इमरान, शो के बाद हम मुझे लोग यकीन नहीं आता, अगर आप कह रही है तो मैं हाँ, मान लेता हमें हूँ, यकीन नहीं है, जब तक आप इमरान समझ रहा खिलाएंगे। था बेवकूफ कहेगी। रांझा जोगी हो गया, तभी मुद्रा पाई। वाह वाह ठीक है, तो वाह उसने इसमें जवाब वाह दिया। वाह 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 साथ साथ वो एक भी था, मेरी अखियों में तेरा नूर, मैं तेरे इश्क में हो गई चूर, जोगिया जोगिया जोगिया। ओए ओए वाह 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 वाह। ये सांटे का मुकाबला है, दोनों हो। अब हम आपसे भी यही मुकाबला ये शेरों की करवाएंगे। वजह से एंकर भर्ती हुए। अच्छा, इसी चाय कोटे की एंकर चल, आगे मैं बढ़ता हूँ। पिछली ईद पे आपने कहा कि मैं ईद पे कोई काम नहीं करती हूँ, मेरी सास मुझसे कोई काम करवाती नहीं है। चलिए आपने छोटी ईद उससे की तो सबक तो नहीं हासिल किया घर जाके कहा के आंटी मेरे से काम ना करवाए। आपने वो क्लिप अपने घर तो नहीं दिखाया निकाला? नहीं, नहीं, मैंने कि वहाँ ये नहीं देखिए मेरी सहेलियां कोई काम नहीं करती हैं। किया मैं। वैसे लेकिन तो एंकर ही है ना। वैसे बड़े लोगों ने ना मेरा एंकर अपनी ड्यूटी लगवा लेती है। वैसे बड़े लोगों आपने ने तो ऑफिस जाना है। आयशा बड़े लोगों ने वैसे बड़ा क्लिप वो लगा के ना दिखाया किसी को कि देखें ऐसी अच्छा। होती है सासें। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी सास की हेल्प करती हूँ, क्योंकि वो सारा काम जो हो रहा होता है। और उसमें एक और मसला है कि मेरे घर में कुछ लोग हैं वो हेल्प करवा नहीं सकते, उनको स्मेल से इशू है। तो मैं वो प्योर देसी, मुझे बहुत पसंद है गोश्त खाना भी, तो मुझे स्मेल का वो इशू नहीं होता, तो मैं मज़े से ये काम करवा। अच्छा वैसे खाने वाले जो गोश्त खाने वाले लोग हैं ना, उनको बकरा हो या दुम्बा हो, उसकी स्मेल से कोई मसला नहीं नहीं, वो होता। अच्छा पका होना चाहिए, अच्छा पका होना चाहिए, हाँ। उसकी स्मेल खत्म होनी चाहिए, फिर मसला नहीं है। पके हुए से अगर अच्छा ना हो तो एक गंदी सी स्मेल आए, वो नहीं खाया जाता। अच्छा उज़मा, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं अगर घर में जानवर आते हैं, जब बकरा आए या गाय आए, तो आपकी तो माशाल्लाह बेटियां थोड़ी बड़ी भी हो गई हैं, वो एक्साइटमेंट अब नजर आती है? बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग जानवर लाते ही एक दिन पहले हैं। अच्छा मतलब फिर तो बस अगले वो दिन एक्साइटमेंट एक बेचारे रात की बहुत होती है। उदास हो जाते हैं बच्चे के जानवर बस कुर्बान हो गया, इतनी देर का मेहमान था, तो बस तो जानवर से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। नहीं होता। अच्छा तो इरफान आप बताइए, जानवर को कितने दिन पहले लाएं तो वो आपकी जुबान समझ सके, आपका प्यार समझ सके, आपसे अंडरस्टैंड आपसे क्रिकेट खेल सकते हैं, आप क्रिकेट का सवाल कर रही हूँ। इसमें शामिल हो सके। देखिए ये ये इरफान भाई कोई जानवर स्पेशलिस्ट तो नहीं। कितने दिन पहले स्पिन बॉल दुनिया ये वाली देखिए, बॉल सब का लोगों ने फर्क दुनिया समझ सके। तो उनसे आप कोई गुगली पूछे, कोई यॉर्कर पूछे, कोई क्रिकेट के रिकॉर्ड्स। जानवर को कौन सी बॉल करवाई जाए वो नहीं खेल सकते। ये पूछ लेते हैं। देखिए अपार्ट फ्रॉम जोक, असल चीज़ तो एसेंस आपको देखना है, ईद का एसेंस क्या है। जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि सुनते इब्राहिमी है, और ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका उसके साथ अफेक्शन भी होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट आप हफ्ता 10 दिन उसके साथ रख के अफेक्शन पैदा करें, बच्चों की अफेक्शन हो, और फिर जब आप कुर्बान करेंगे तो फिर आप अपने बच्चों को ये मैसेज भी दें कि इसकी जो ब्यूटी है, जिस्ट है इसकी, वो यही है कि आप अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी हेक्टिक और बिजी हो गई है, टाइम नहीं होता है। जिस तरह उज़मा जी ने कहा कि एक दिन पहले लिया, हम लोग इसी तरह ही करते हैं, 3 दिन 2 दिन पहले लेके और फिर कुर्बानी करते हैं। बट मेरा ख्याल तो यही है कि आप सबको या हम सबको यही चाहिए कि एटलीस्ट कोई ज़्यादा मैक्सिमम जितना अफोर्ड कर सकता है कोई टाइम, 10-12 दिन या 1 मंथ, ताकि आपकी और ख़ासतौर पे जो बच्चों का उसके साथ एक सिस्टम होता है अफेक्शन का, वो अट्रैक्शन होती है, अफेक्शन होती है, वो एक सबसे कमाल चीज़ है। और फिर आप इसी तरह अपने बच्चों को एजुकेट भी कर सकते हैं और आप उसकी एसेस ले सकते हो। फिर ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि कुछ टाइम उसके साथ गुजारें और फिर उसकी असल तक पहुँचे कि एक अटैचमेंट क्या होती है, एक मोहब्बत क्या होती है, फिर उसको आप ज़िबा होते हुए नहीं लोगों को मैंने रोते हुए आपने भी एक बात देखी है, इमरान के जितने सवालात हैं मोहब्बत के दायरे में घूम रहे हैं। जानवरों से भी इस कदर मोहब्बत करते हैं, सारा कुर्बानी इतनी उनकी खिदमत में खो जाते हैं। मेरी बात तो मोहब्बत करते हैं, जानवर के लिए इतनी उसकी खिदमत करते हैं, स्पेशल जाके उसके लिए पट्ठे लेके आए, पट्ठे अंदर रखे, उससे मोहब्बत करने में इतना खो गए उसकी खिदमत गुजारी में कि वापस अंदर घर के आके कहते हैं कि बेगम
ये साग रखा हुआ ये तो बना देना। बकरे बेचारे बाहर भूखे बैठे हुए हैं। मोहब्बत है ना जानवर की, उसकी खिदमत में खो जाता है। ठीक है। अच्छा शजिया, हम जानवरों से मोहब्बत की बात करें, अब आपकी भी बेटी माशाल्लाह अब इतनी समझदार है कि वो इन चीज़ों पे एक्साइटमेंट जाहिर करती है, क्योंकि मेरा बेटा और शजिया की बेटी ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं। तो आपकी बेटी ने जब घर में जानवर आए तो एक्साइटमेंट शो की, या उसका जानवर के साथ अटैचमेंट वाली जो हम बात कर रहे हैं, क्या वो वाला मामला हुआ? तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो वैसे भी शी इज़ अ वेरी पेट लवर। वो उसको हमारे घर में बिल्लियाँ, डॉग्स और इस तरह के पैरेट है उसके पास। तो जब हमने नहीं लिया था तो ऑब्वियसली जब मैं शूट पे जा रही थी या बाहर कहीं उसको बोर्ड या काउस नजर आए तो उससे होता था कि मामा गाड़ी रोके, मैंने उनको टच करना है। बैरिस्टर साहब, क्या ये फैशन है, जैसे इरफान साहब ने भी बात की कि हम बहुत आसानी पसंद हो गए हैं जी। कि यार गन पड़ेगा, सफाई कौन करेगा, इसको संभालेगा कौन जानवरों को, नहीं एक दिन पहले लेकर आओ, रात को लेकर आओ, या ईद के दिन ही ले आओ। आप समझते हैं ये फैशन हो गया आपके, बिल्कुल एक रात पहले जानवर आएगा और ना ही उसे अटैचमेंट हो पाएगी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ नहीं, मेरे ख्याल में गलत है। वही जो मैं बात कर रहा था ना कि ईद उल अज़हा का जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। देखें, दुनियावी बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत मुशक्क़त करते हैं, उठाते हैं, अपने काम में करते हैं, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, एहतमाम करते हैं। तो इस तरह के जो हमारे रिलीजियस इवेंट्स हैं उसको भी एहतमाम से करना चाहिए और मुशक्क़त करनी चाहिए। जो असल स्पिरिट है वो ये है कि जो आपने जानवर कुर्बान किया है, एक किया है, जितने भी किए, आप उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग अदरवाइज गोश्त खाना उनके लिए एक लग्जरी है। और आज के पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी लग्जरी। हम सारे अब करंट अफेयर्स से जुड़े हुए लोग हैं ना। बिल्कुल। हम तो रोजाना भाव ताव बता रहे होते हैं कि गरीब आदमी हमें के लिए। रोजाना ये पता होता है क्या हालात चल रहे हैं। एग्जैक्टली। और बड़ी खूबसूरत बैरिस्टर साहब ने बात की है। इसी खूबसूरत बात के साथ तो यहाँ पर हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, और लेकिन ब्रेक से इस वादे के वापस साथ आएंगे। हम जा रहे हैं कि जब वापस आएंगे हंसी कह कहो और भी बहुत कुछ लेकिन चीजें। इमरान के पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज क्या वो सरप्राइज ये है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ईद का दूसरा दिन है, बड़ी ईद है, तो ज़्यादा ज़्यादा खुशियाँ भी हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टूडियो में। आप यकीनन अपने घर में खुशियाँ मना रहे होंगे, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खुशियों में थोड़ा सा रंग डाल दें, रंग में भंग नहीं, रंग डालें, और हम इनको थोड़ा सा चार चांद लगाने की कोशिश करें। जी थोड़ा सा रंग अच्छा। दीजिएगा, मैं खुशी नहीं में। नहीं, आप अपने रंग ही देखिए। आप कहना चाहें तू रंग शरबतों का। रंग रसिया। अच्छा, मैंने इनसे कुछ ऐसा बाउल मांगा था कि जिसमें कुछ खाने के लिए चीज़ हो, लेकिन मुझे कुछ और ही इसमें नज़र आ गया। लेकिन अभी पता चला है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जिसका आपको अभी इंतजार था, इमरान इसकी तरफ हमें से भी ऐसे इंतजार था, तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है स्पिन द व्हील। अगर आप मेरे दाएं जानिब देखें तो यहाँ पर एक व्हील रखा हुआ है जहाँ पर हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स, हम इनको पार्टिसिपेंट्स ही बोलेंगे, वैसे तो हमारे सर का ताज हैं, सरताज नहीं लेकिन सर का ताज ज़रूर है। तो इनको 1 बाय 1 हम कॉल करेंगे, इसको स्पिन करेंगे ये, और उसके बाद जो नंबर आएगा और उसके बाद जो चीज़ जो उस भी नंबर के अगेंस्ट जो भी लिखी एक्टिविटी होगी होगी वो इसमें होगी। हाँ, वो उन्हें करना होगा। करना होगा ठीक है। रिक्वेस्ट है, वरना उन्हें करना होगा। वरना धरना होगा। हाँ, ये उस्मा ने भी सही बात की, हम यहाँ पे धरना देंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं कॉल करूँगा शजिया को। शजिया आप आएँ और आ जाए। और व्हील स्पिन करें। हाँ जी प्लीज। आप आए और आ जाएं। अच्छा, वैसे तब तक इमरान, मैं इसको जरा हिला लूँ। सब मुझे भी चक्कर आना शुरू हो गया नाज़रीन, आप देख ये सकते जादू हैं। की हंडिया है। शू इसको हिलाना है, इसको नहीं, दोनों spin करना आप है। मुझे स्पिन कर उतनी देर तक मैं इसको जरा वो अपनी इस पे जादू मंत्र की कर लूं? हंडिया, स्टार्ट करूं? जादू की हंडिया जी, घुमा please। रहे हैं। जी 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 जी। म्यूजिक चला दूँ। एक शजिया, वाओ जी वन। शजिया तो वही शजिया है। ने जहाँ पहले पहले पोजीशन वहीं हासिल पे। की है। इसमें आपने बगैर बोले एक्ट करके दिखाना है, जी। और आप में से तमाम लोग जो हैं वो गेस करेंगे कि ये क्या कहना चाह रही है। तमाम तो लोग ये जो नीचे लिखा हुआ है, सबने एक एक लाइन ये guess कोई करनी। मुहावरा? अच्छा सबके लिए ये आपने इनसे पूछना है, जिसको इरफान समझ साहब। आओगे वही गेस कर ले। ठीक है? इतनी हिंट काफी है। मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। बस इससे, ओह सर, जी मैं यहाँ किसी को कुछ नहीं नहीं रहूंगी। समझती। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं किसी को
मैं आगे शजिया, आप एक एक्टर की वीडियो की एक्टिंग नहीं कर पा रही ओके हैं। यार शजिया यार कोई शजिया नहीं नहीं ये चीटिंग हो रही है। हाँ यार एक हल नहीं 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 बना नहीं दो। नहीं 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 मैं नहीं, आप इधर है, मैं करता हूँ। मैं क्या समझती हूँ? नहीं हाँ मैं अपने आप को हाँ मैं अपने आप को Okay. बहुत कुछ समझती हूँ। अच्छा जी 10 सेकंड आपके पास और है। दोबारा यार मैं मैं किसी को कुछ नहीं समझती, बहुत बड़ी चीज हूँ। इसको इसको एक मैं- और हाँ एक और इसी को angle से अच्छा करिए। प्रेस कर ले मैं किसी को कुछ बड़ी नहीं- किसी को खातिर में नहीं लाती। मतलब यू नो इसका अगर मैं अपनी फेवरेट हूँ। 10 नहीं, 9 हल भी है एक वर्ड उसके लिए हल 7 मैं आम सी लड़की हूँ, मैं आम लड़की नहीं हूँ। Yes. मैं आम लड़की नहीं। मैं आम बंदा नहीं मैं आम लड़की, आम आदमी, आम लड़की। ठीक है, ओके। I think ये सारे जबरदस्त। मैं गेस करूंगी। क्या बात है। इसका मतलब है शहबानो आपको मैंगो बहुत पसंद है। बहुत पसंद है मुझे। बस साबित हुआ। एक्टिंग स्किल्स बहुत ज्यादा है। अच्छा शहर बानो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और एक्टिंग तो खैर मेरी हाँ लेकिन शहर बानो उसको गेस करने में भी बहुत अच्छी है। ठीक है। अब आपकी बारी है। मेरी जी 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 असल में मैं ये एक्टिंग शैक्टिंग के मामले में ना बहुत हो सकता है एक्टिंग जरूरी ना नहीं हो आपके कुछ पास और। एक्टिंग, आपको डांस करना है क्या? सुन तो ले। सारा दिन पॉलिटिशियन की एक्टिंग देखते हैं आप। मैं कहा कि मैं दरअसल और उनको आप acting अच्छे शैक्टिंग तरीके के से मामले गेस में- करके जवाब भी क्या देते क्या हैं। कह रहे थे आप? मैंने कहा आपको कोई और टास्क भी हम दे सकते हैं। क्या? कोई और टास्क भी दे सकते अच्छा बैठ। हैं। जी सर स्पिन। अच्छा कल तक रुक ये स्पिन नहीं है, फास्ट था थोड़ा सा। ओके 6 Six. 6 हो गया। नंबर 6 देखा ना, एक क्रिकेटर ही है। क्रिकेटर कह रहे छक्का मारे भाई। ये 6 है सर। इसको मैं ही खोल लेता हूँ क्यों मुझसे नहीं खुलेगा? सच्ची मुच्ची किसी ने बांध दिया है। तो इस पे बंदिश हुई थी। जो इमरान के हाथ में वो मटका है ना वाह, वाह, जादू वाह, वाला, वाह। वाकई वो बंदिश कर रही है। क्या? जो आपने चाहा वही आ गया। अच्छा क्या? कोई पोइम सुनाए, शायरी सुना। जी नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, वाह कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। किसी को वाह क्या कह रहे हैं? मुकर्रर। अच्छा ये बाय द वे आपकी आवाज़ छोटी थोड़ी पे कम। शेर बड़ा था, बड़ी पे शेर छोटा हो गया। ये जो गालिब का दीवान है ना, हाँ। ये उसका पहला शेर। जबरदस्त। अच्छा वाह। जबरदस्त अच्छा और दूसरा एक लाइट हार्टेड सुना देते हैं। प्लीज। वो है जी के परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, वाह जमी पे बैठे क्या आसमान देखता है। वाह वाह वाह। मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल सारा जहान देखता वाह 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 वाह। अभी क्या खत्म कह नहीं रहे हुआ। हैं? अच्छा आखिरी ये क्लाइमेक्स आ रहा ओके। है। कनीज हो कोई या हो कोई शहजादी, ओह ये मतलब कि अब जरा मैं बता रहा हूँ, एक कनीज हो कोई या हो कोई शहजादी, जो इश्क करता है कब खानदान देखता। वाह वाह वाह। मतलब आपका इश्क क्या सच्चा है बात उधर है। जबरदस्त। अब समझ आइए मुझे इस इश्क की दास्तान, अब समझ आइए मुझे। आ गई है? अगर इनको इसकी दास्तान समझ आ गई है तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी जी अब मैं वहाँ से अगर आपकी इजाज़त हो तो इरफान ज़हीर साहब जो हैं, जी इरफान साहब प्लीज़ आप आएँ। टेल एंडर्स आ जाए। इरफान साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एंकर जी। 7 पे कोई और चीज रख ले। 5 पाँच आ गया जी। आपने बोलना है इनको दे दे फिर ना। ऊंचा, पीठ ऊंची, आगे जो चीज़ें ऊंची ऊंची हैं वो बता दें। 10 बार बोलना है आपने 10 बार। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। एक दफा कामयाब करा दिया।
एक्स्ट्रा इनका हुआ। ये वो स्टूडेंट है जो एग्जाम्स में 33 नंबर लेके पास होते हैं। इरफान साहब ने पास जी होना जरूरी है, मार्क्स मैटर नहीं करते। उस्मा आपके लिए शेर, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। ईद के मौके पे अच्छा, ये तो ऐसे बहुत बोलती dresses हूँ। जो है ना वो ये आज इस्मा के लिए ज्यादा सूट करता है। ईद के मौके पे असल में ऐसे Princess इस लग तरह रही है, की जो चम, चम, dresses चम, है चम ना, हमारे लिए ये- चलना आज मुश्किल हुआ हुआ है। हाँ अच्छा पूरी ताकत से मैंने स्पिन किया इसको। लेट्स सी। 8 8 ये तो 8 और 7 तो discard हो गया। 8 आ गया जी, 8 आ गया, 8 हम इसको 8 कहेंगे। 8 आ गया। गा ही नहीं सकती। वैसे गाना आप गाते हैं। ऐसे कर ऐसे लें। करते ऐसे हैं कर लें। लिपसिंग मैं करती हूँ, गाना उज़ैर गा देते हैं। यार मैं अपनी सीट पे बैठ के गाना गाऊंगी, मैं यहाँ खड़े होकर थक गई हूँ। चलें जाएं बैठ। जी प्लीज। देखिए आपको आपके पता सारे है एंकर rules जो change चलें हम आपको है, एंकर जो भी करता है वो अपनी सीट पे बैठ के करता है। आपके लिए हमने सारे रूल्स ही चेंज कर दिए हैं। दीवाने चुप कैसे बैठे, आओ दुनिया से हम कह दें। दीवाने चुप कैसे बैठे, आओ दुनिया से हम कह दें। जिसे हमसे मिलना वाह गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे हो। वाह 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 वाओ दिल वाओ वाओ अमेजिंग। कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे जबरदस्त। हो। वाओ वेरी नाइस। वेरी नाइस। उस्मा, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत पुरानी दोस्त हैं इनकी। तो मैं यही और- कहने लगी थी मजीद कोई बात ना कीजिएगा, मुझे अंदाजा हो गया था इमरान के बाबा से। अब उज़ैर मलिक को बुला लें। नहीं अब हाँ, हम उज़ैर शेरबानो को मलिक। बुलाएंगे। अब हम शेरबानो को शरबानो को गर्ल्स पावर। हाँ तो के बात के लिए तुम दोनों ने घर भी जाना है। हाँ दोबारा से कर दीजिए। डांट वो टूट कितनी गई। अच्छी लग रही मेरी रिंग ब्लू कलर की, थैंक यू। छोटा सा बच्चा जब होता है उसको पंजाबी जुबान में किन किन नामों से बुलाया जाता है? लड़के का भी बता दो, लड़की का भी अंदाजा हो। सबको पता है प्यार से क्या पंजाबी किड्डा सोना है, हायला चांदा टुकड़ा लगता है प्या। हाँ, बिल्कुल प्यो ते नहीं गया। अगर अच्छा मजे की ये बात नाम है नहीं है वैसे, कि by the अगर way। अगर उसके लाइक ददयाल वाले तारीफ कर रहे तो कहेंगे हाय सारा साढ़े दे गया, और अगर ननियाल वाले कहेंगे तो शुक्र है ददयाल भी नहीं गया। बस यही मुझे पता है। बच्चे को कुछ नाम भी तो होता है, कुछ छोनू को मोनू। काका, मुन्ना, चुन्ना, हाँ चलो 3 नाम हो गए। बस ये मेरे ख्याल से नाम यही ठीक है। हो गए। हाँ आप आ जाइए। थैंक यू जी। थैंक यू। अब बचे हैं अच्छा जी उज़ैर मलिक प्लीज आप सर आइए। सुजैर। 3 पे रोक दो मेरी तरह। 3 आ गया। वाह 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 वाह, कोई मुश्किल टास्क होगा यकीनन। यकीनन आपको तमानियत होगी। बहुत आम अच्छा, खबर है कोई ये। नहीं। आपको अफाका नहीं हुआ, मुझे तमानियत कहाँ से होगी? अच्छा उज़ैर, अब जो आपके हिस्से में आया है नंबर 3 में, जो आ गया वो तो करना पड़ेगा। बहुत कोई आम भी खबर है। पंजाबी में गाना सुना दें आप। ओ हो वाह वाह। वाह वाह, गुड। और यकीनन आप सुना सकते हैं। चांद ऑन अ मेरे फ्रेंड की मखना, ऑप्शन ले सकते हैं। चांद नहीं, मेरे नहीं, मखना, नहीं, 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 नहीं। चांद मेरे मखना। गाना बड़ी ये तो बेसुरी आवाज लड़कियों का में। है। जी हमें अंदाजा है, प्लीज। अगर आप अपनी समातों के साथ इंतकाम लेना ही चाहते हैं तो फिर मैं सुना देता हूँ आपको। हम बिल्कुल तैयार हैं इंतकाम चलें। लेने के लिए। चन दी चाननी थल्ले बह के दो गल्ला करिए प्यार दी। सब मिलके पढ़ो। वाह तो आप ये 2 गलत वैसे ज्यादा नहीं। यार गल्ला करिए प्यार। कैसे हुए आप इमरान को क्यों देख रहे हैं? मैं उनसे कुछ सपोर्ट लेना चाह रहा था, कोई मॉरली अच्छा, सपोर्ट। अच्छा। ये मुझे करते मेरे साथ मिलके बहुत अच्छा गुनगुनाते, गाया। कोई दोनों हमारा में से गाना गाना दो गाया। आतिशा हो आपने बहुत जाता। अच्छी लाइन पढ़ी। लेकिन चले बहुत मदद नहीं की, खूबसूरत आपने। दोस्ती का इसी मौके पे पता चलता है मुश्किल के वक्त में। थैंक यू। जबरदस्त। उज़ैर ने उज़ैर ने तो हमें आखिरी वक्त पे धोखा दे दिया, लेकिन आपने फिर भी घबराना नहीं है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक से वापस आएंगे, आपने कहीं मत जाना।
तो आपको एक बार फिर से ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी आपस में बातचीत तो जारी है, लेकिन हमने अभी कोशिश की है कि थोड़ा सा बातचीत से हटकर कुछ म्यूज़िक की तरफ भी जाएं। लेकिन म्यूज़िक की तरफ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। हमारे साथ हमें एक मेहमान ने भी ज्वाइन किया है, सिंगर हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तान के उभरते हुए सिंगर हैं, शेरी खान। अस्सलाम वालेकुम शेरी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग ठीक आपको हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसा गुजरा ईद का दिन? दूसरा दिन है, पहले दिन तो वैसे ही कुर्बानी के बाद काफ़ी मसरूफ गुजरता है, दूसरे दिन थोड़ी सी एक्टिविटी कम होती है, तो कैसा गुजरा? दूसरे दिन यही कि थोड़ा बाहर चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, फैमिली को लेके रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, खा लेते हैं। अच्छा, वैसे हम बात कर रहे थे कि दूसरा दिन यौम ससुराल होता है। जिनकी शादी नहीं होती जिनकी शादी नहीं, वो क्या करें? हाँ जी, तो ये है कि नसीबों में शामिल है। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हम आपके साथ गुजरा, बड़ा अच्छा लगा। हमारी दुआ है और आप कि सब बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप हमें इतना खुश अच्छे लग नहीं रहे क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई। तो जी, आपकी जी। शादी हो जान, तो आपको वैसे भी कुछ आप भी काफी अरसे तक उन खुश नसीबों में शामिल रहे हैं। तो टॉपिक चेंज कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं। काफी अरसे हम होस्ट हैं, हम ये टॉपिक चेंज कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं एक और सेगमेंट की जाने। अच्छा, अब होगी कहानी। कहानी ठीक है, ज़बानी सुनो। अब हमने डालनी है कहानी पानी वैसे हंसी। काफी दिन काफी हमारा देर से जो आप अगला- कहानियां ही सुना रहे हैं हमें। जी जी जी। अब जो अगला सेगमेंट है वो पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्में तो चलाई होंगी, लेकिन कहानी कुछ ही लोगों ने चलाई है। ठीक है, अब कहानी और फिल्म में क्या डिफरेंस है ये मुझसे नहीं पूछना आप। ठीक है, अब चक्कर ये है कि हम प्लान ये कर रहे हैं कि हम एक कहानी जिसका स्टार्ट मैं करूँगा और जहाँ से मैं कहानी को छोड़ूंगा, आयशा उस कहानी को पिक करते हुए उसकी कुछ लाइंस उस कुछ कहानी को कंप्लीट करेंगी। उसके बाद मरला चलता चलता हमारे 1 बाय 1 तमाम गेस्ट के हाथ में जाएगा और इस कहानी का अख्ताम होगा मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त इरफान ज़हीर साहब करेंगे। और मुझे यकीन है कि ये एक अच्छा इख्तिताम होगा इस कहानी का। इमरान से लेकर इरफान तक काम। वाह वाह वाह, इमरान से लेकर इरफान तक की कहानी है जी। जदीद काफी अभी बनेगा साहब। तो हुआ जनाब ये, मैं चले गया जंगल में मंगल गया और मोर देखा। जंगल में मुझे लगे डर। शेर देखा। शेर को मैंने देख लिया, उसने मुझे देख लिया। मैंने उससे कहा क्या मसला है? क्लास की कहानी लग रही है। उसने कहा आपको क्या प्रॉब्लम? तुम्हें देखा तो ये हो गया, तुम्हें देखा तो यूं देखा। इतने में उसके और शेर आ गए। उसके और शेर आ गए। ये क्या था? बस उसे आमद हो गई। काफी आ गए। शेर आ गया। उसके बाद इसकी कहानी अच्छा छोड़े, हम जी, अपनी फिर मैं कहानी वहाँ करें। से गई और सर पे पाँव रख के भागी और उसके बाद मैं जब आगे गई तो मैं एक और जगह फंस गई। मैंने देखा कि वहाँ पर सारे जो एक कबीले के लोग थे वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बहुत कोशिश मैंने बहुत कोशिश की भागने की, मगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप लगता है कि कोई चोर है और हमारी कोई चीज़ चुरा के लेके जा रहे हैं। मैंने कोशिश की कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो खुद मुश्किल में फंसी हुई हूँ और मेरे पीछे तो जानवर, शेर और सांप सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने कहा कि कैसे इन्हें मनाया जाए, कैसे उन्हें यकीन दिलाया जाए। तो फिर मैंने उन्हें बोला झींगा लाला हम। अब जो आप लोगों ने कहानी बनाई है उसको आगे लेके चलना चाहिए। अब आप कोई कहानी बनाते, कोई शहर की कहानी बनाते, जिधर से कहानी शुरू लेकिन आप छोड़ती ना तो मैंने यही कहना था कि जंगल की मतलब नॉर्मल कहानी। हमारी कहानी इस वक्त क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है। झींगा लालाहू से हम दोबारा से कहानी शुरू करेंगे। यार। तो उन्हें मेरी बात समझ में आ गई। वाह, फिर उन्होंने मुझे अपना सरदार बना लिया। फिर मैंने उनकी ग्रूमिंग की। उसके बाद फिर मैं उन्हें अपने साथ शहर ले आया और उनको तालीमी इदारों में दाखिला भी दिलवा दिया। अच्छा, और फिर उन्होंने एमए इंग्लिश किया। फिर उसके बाद उनको मैंने कहा कि नहीं आप थोड़ा जर्नलिस्ट बने, आप जर्नलिज्म की तरफ आएँ। फिर उन्होंने जर्नलिज्म की तरफ ध्यान दिया। तो फिर उसके बाद
किधर ले आई है यार? कहना चाह रही हूँ, आज तक बेईमानी हो बुनियाद जाएगी। नहीं यानी कि जो समझ जा रहा है तारीफ करने लगे। जंगल में डाल दिया। डाल दिया। अच्छा जी शेफ। कहानी का लेखक कौन? अच्छा, जर्नलिज्म की बात होगी फिर आगे हो जाए। फिर उन्होंने जर्नलिज्म में दाखिला लिया, उसके बाद उनको अंदाजा हुआ कि ये फील्ड इतनी आसान नहीं है, जंगल में रहना ज्यादा आसान है। जंगल में रहना ज्यादा आसान था, तो उन्होंने जंगल की तरफ वापस रुख कर लिया। उन्होंने कहा कि जंगल के भी कोई कायदे कानून हुआ करते हैं, लेकिन नहीं ये क्या बात है? एक दो लाइन तो बोले भाई। उन्होंने कहा कि जंगल के भी कोई कायदे कानून हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं कौन सा कानून राइज है, किसी के कोई हकूक नहीं है, यहाँ पर मार धाड़ लगी है। लेकिन ये आपने कहानी क्या इन्हें से पाकिस्तान में थोड़ी सा आ जाए। मतलब बेरब्त सी कहानी है, बेरब्त सी कहानी है, इसको थोड़ा सा इसमें रब्त पैदा करें। उन्होंने कहा कि हम जंगल में ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, गो के इतनी शहर वाली सहूलियात वहाँ हमें मुयस्सर नहीं थी, लेकिन सुकून था, फरागत के लम्हात थे, ताज़ा हवा ताज़ा खुराक हमें मुयस्सर थी, साफ़ पानी हमें दस्तयाब था, तो ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। क्योंकि दुनिया बदल चुकी थी, दुनिया तरक्की कर रही थी, तो जंगल भी तरक्की कर रहा था। दरख्त कट के हाउसिंग सोसाइटी बन हाँ, चुकी थी। वहाँ पे भी एक दरख्त कट चुके थे, हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी थी, जानवर पिंजरों में कैद हो चुके थे। तो जब वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें वैसा माहौल मयसर ना आया, तो वो बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें, और अब इनसे कहा कहाँ कि जाएं, ना घर के रहे ना घाट अब के। कहाँ सुकून पाएं। तो यही सोचते सोचते अचानक फिर उन्होंने कहा कि अभी क्या करना चाहिए, शहर भी देख लिया, जंगल भी देख लिया, तो मैंने उनको समझाया कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो खेल है, आप खेल की तरफ आए, जंगल में रहें या शहर में रहें, ये एक ऐसी चीज़ एक्टिविटीज़ रखें, खेलें आप। वर्ल्ड कप भी होने वाला है। वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उसको एंजॉय करें तो आपका रहना आसान हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्होंने ये समझा कि सहाफत भी छोड़ते हैं, बाकी काम भी छोड़ते हैं, सबसे जरूरी जो इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का वो खेल है, तो वो सारे के सारे खेलों में लग गए। आपने फिर उनको बताया कि अगर आप खेलना चाहते हैं या खेलों के बिजनेस में आना चाहते हैं तो चेयरमैन पीसीबी बने आप, जगह खाली पड़ी हुई है। या सियालकोट जाएं, वहाँ पे फुटबॉल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे खेल बनाने वाले बहुत सारे काम हैं। और वो खेलने में बहुत वहाँ खुश हो जाके गए, मजदूर लग उनकी जाए। जिंदगी अच्छी गुजरना शुरू होगी। उनमें से कोई आज खेलों पर कमेंट्री तो नहीं करता? वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सुरनी हुए। वेलकम बैक, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, चटपटी गुफ्तगू भी हो रही है, मसालेदार बातें भी हो रही हैं, लगता है आपने ना मसालेदार से ज्यादा लच्छेदार बातें हो रही हैं। क्योंकि इतना कुछ खाया तो मसाला कुछ हलक में अटक गया है मेरे। एनीवेज, अब जो अगला मरला है, हमारे तमाम ये एंकर हजरात और खवातीन दोनों, इनके जहन में बकरे का कोई इमेज है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि बकरे ने इनके जहन पे अच्छा इमेज रखा हुआ है या बुरा इमेज रखा है। जो भी इमेज रखा हुआ है, इनकी बकरे से अच्छी यादें वाबस्ते हैं कि बुरी यादें बकरे के वाबस्ते हैं, साथ ये कहें। इनकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ताल्लुकात कैसे हैं। अब जो भी इमेज, एक बकरे का इमेज, बकरे की शक्ल जो है, वो हम इनको ये टास्क दे रहे हैं कि बकरे की शक्ल इन्होंने ड्रॉ कर दी है। अच्छा, बकरे की सोचा कि हम बचपन में ड्राइंग बनाते थे, हम कभी पहाड़ बनाते थे, वहाँ पे घर बनाते थे, और वहीं पे जंगल भी बना देते थे, दरख्त भी बने होते थे, वहीं से दरिया भी निकल आता था, तो जानवर भी बनाते थे। तो हमने फिर ये सोचा कि ईद का दिन है तो इसकी मुनासबत से पहाड़ जंगल तो बन नहीं सकते, तो हम बकरा बनवाते हैं। बकरा किसको बनाना है? ड्राइंग में। अच्छा, आप लोगों से गुजारिश है कि आपके सामने इस वक्त वाइट बोर्ड भी मौजूद है, आपके पास मार्कर भी है, तो आपके जहन में बकरे का जो इमेज है, उसकी जो खसूसियात हैं और जो भी कुछ है वो आप ड्रॉ करें। जो भी हम कुछ देखते है, हैं। ये आप समझ रहे हैं, चारा भी साथ में बकरी भी बना सकते हैं। बकरा नहीं उसका तो साग बन ईद की चुका है। मुनासबत से बकरा ही बनेगा। ओके, पहले ठीक बकरा। है, आपके हुक्म की तामील जी करते जी जी जी, बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे सबने पेपर देने आज। बोर्ड का पेपर है। अच्छा, वैसे चीटिंग इसमें कोई नहीं होगी। इन हमाक से सारे बकरा बना रहे हैं, चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो बकरे एग्जामिनर है वो वैसे, सब पे मौजूद बकरे है। कहाँ के? राजस्थानी राजनपुरी। राजनपुरी पर। राजनपुरी बकरे बड़े मशहूर हैं। हम देखते हैं यहाँ पे राजनपुरी बकरा कौन बनाता है। देखते हैं लोग- शहर बानो ने चीटिंग की है। शहर बानो ने भी उज़ैर का बकरा देखा है। उज़ैर ने पहले से बनाया हुआ था। उज़ैर, ये तो बड़ी चीटिंग की है। मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने दोबारा मिटा के उससे दोबारा से बना रहा हूँ।
अच्छा, उज़मा बड़े हमाक से बना रही है। उज़मा वैसे बहुत मेहनती एंकर है। क्लास में कोई बच्चा चीटर पकड़ा जाए ना, से पहले तैयारी भी बहुत अच्छी कर क्लास रही में है। कोई बच्चा चीटर पकड़ा जाए ना तो ऐसे स्टूडेंट कहते हैं बस इसके अलावा वो भी कर रहा है। तो अच्छा इरफान, आप उसको कहीं किसी प्लेग्राउंड में मत उतार दीजिएगा जैसे आपने हाँ, मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ। जंगलियों को बाद में वो बना दिया था। अच्छा वैसे मैं देखो बकरे की टांगों क्या हो गया है? मुर्गे की टांग अच्छा, आ अभी गई है। दिखाना नहीं है किसी ने। जो कंप्लीट कर लेगा वो दिखा सकता है। ओके, मैंने बना लिया। जिसने बकरा माशाल्लाह जिसका फाइनल हो गया है, बकरा जो फाइनल हो गया। ये बकरा है कि सांप है? कैमरे पे दिखाएं। नहीं बकरा है यार। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये है शहरबानों का बकरा। शहरबानों सामने देखिए, सांप है। ये बकरा है यार। इसको थोड़ा सा ये कछुआ है लेकिन लंबी टांगों के साथ। वन बाय वन शहरबानों का बकरा देखेंगे सबसे पहले हम। शहरबानो, ये इसकी बॉडी पे क्या है? ये बाल है ना, ये वो वाला है, किसी पहाड़ी को बकरा है, इसके पहाड़ी बकरा, उसके से बाल है। अच्छा अच्छा अच्छा। शहरबानों दिखाइए। लेकिन इसका मुंह तो सांप क्या, कहाँ दिखाऊं? शहरबानों बकरा कहाँ है? बकरा इसके पेट सामने में कैमरे है। में दिखाएं आप। बकरा इसके पेट में है। ये बकरा है। ये सांप। ये पता कौन सा? वाह जी। उज़मा का बकरा देखिए। बहुत सही। दिखाए। उज़मा का बकरा दी। लेकिन इसमें उसपे इसके पहला shadow आ रहा है। बकरा जिसके 3 सींग है। उसमें shadow नहीं, ये बकरे के बाल हैं, सींग नहीं है, बाल है। नहीं, मिस उज़मा का बकरा सेल्फी ले रहा और है। नीचे उसकी दाढ़ी ही बनाई। दाढ़ी बना दी आपने। से खड़ा है। मिस उज़मा का बकरा सेल्फी ले रहा है। जबरदस्त। अब नेक्स्ट बैरिस्टर साहब, बकरा टांगे। मेरा आखिर में ही देखने बकरा कम चूहा ज्यादा। साहब का बड़ा अच्छा बकरा है। मास्टरपीस। आप दिखाएं। बकरा कम चूहा ज्यादा है। अच्छा जी, इसके पास चारा भी रखा है। अच्छा बकरा। ये अच्छा, अच्छा, ये तो शजी तो सब आप सबका हो गया। जी इरफान साहब को इरफान साहब भी बनाते हैं। वैसे ये मुझे घोड़ा लग रहा है। छोटे वाला वो पोनी जिसको बोलते हैं। हाँ, पोनी। सत्य का बकरा लग रहा है। टाइप क्वेश्चन। ये छोटा बकरा है। सबसे फनी जो है ना इनका है और बैरिस्टर साहब का। तभी वो टेडी बकरा। वो डैडी बकरा भी ये चूहा है। खास इसको टेडी बकरा भी बोलते हैं। टेडी बकरा भी बोलते हैं इसको। टेडी बकरा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं शजिया, अगर आपकी इजाजत हो तो इस बकरे को हम नेक्स्ट ईद के लिए रख लें, ताकि ये धोंदा भी बड़ा हो जाए। क्या आपको पता है शर्त तो पूरी करनी है हमने, तो इसके ये जब दांत अभी- 2 पूरे आ जाएंगे तो हम इसको अगली ईद तक के लिए तो हम अभी इसको सेहतमंद कर देते हैं। अभी आप इसको इंजेक्शन लगाएंगी जैसे मुर्गी में इसको मॉडिफाई करूँगी। वाह अच्छा जी। अच्छा। अब उज़ैर का देखते हैं। कटा हुआ बकरा। बाद उसको पानी बगैर बकरा। सर। इसको कंप्लीशन मैं कर देता हूँ। सर कटा बकरा। सिरी आपके पास है, पाए उनके पास है। इसके साहब ने कहा था कि मैं सिरी भी लूंगा। इसका नाम भी रख दिया शेरू। शेरू। अच्छा शेरू बकरा। कुर्बानी हमने की थी इसका नाम शेरू। अच्छा जी, आपको सिर्फ सिरी मिली, पाए उनके पास है ना। तो यार आप फिर उनसे उधार ले लें। आप ले लें मेरे से कंप्लीट कर लें। सर कुछ पार्ट्स हम एक्सचेंज कर लेंगे उसके बाद में। आप वो आपको पार्ट से बताने होंगे। या ये हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे पार्ट्स एक्सचेंज हो गए। अच्छा जी, पाए, कान। अच्छा, लास्ट मास्टर लास्ट बैरिस्टर साहब का। अच्छा, एक तो मैं ये बता दूं कि मैं ड्राइंग में हमेशा से बहुत पैथेटिक हूँ। जी दूसरा ये है कि ज़िंदगी में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था 5वीं जमात में, नहीं बल्कि चौथी में, तो somehow I learned how to draw the Bugs Bunny, वो कार्टून्स आते थे और उसके अलावा एक बेयर का कार्टून आता था, तो वो मैंने कहीं गलती से अच्छा सीख लिया बनाना। तो वो हमारा 4th क्लास का एग्ज़ाम आया, तो ड्राइंग का एग्ज़ाम था, तो मैंने वो बनाया, तो टीचर बड़ी खुश हुई कि अच्छा उन्होंने 10 आउट ऑफ 10 दिए। 5th में चला गया, मिड टर्म आया, उसमें मैंने फिर वही बनाया, वो खुश हुई, उन्होंने 9 आउट ऑफ 10 दे दिए। फाइनल एग्ज़ाम 5th का आया, वो खुश हुई, उन्होंने 8 आउट ऑफ 10 दे दिए। मैं 6th में गया, मैंने फिर वही बनाया। कहती है, बस कर दो तुम ये बनाना। तो मुझे और कुछ सही बनाना ही नहीं आता। आपने वही बना दिए बग्स बनी। नहीं, मैंने वो तो नहीं बनाया। अब बकरा जो मैंने बनाया है वो ये है, लेकिन इसको आप बकरा इसलिए समझिए अब दिखा दे क्योंकि हमारे देखिए वर्ड है। इर्तिका जो है वो एक नाकाबिले तगय्युर इल्लत व मालूल की जंजीर है। तो बकरा बकरे से पहले ये जो आपने बकरे से पहले लुगत चाहिए हमें यहाँ। ये बकरा तो कम चूहा बकरा ज्यादा है। बता दें। बकरा पहले ऐसा ही होता था भाई। वाओ
चूहा ज़्यादा है बकरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस तक पोलियो टीम नहीं पहुंच सकी। और ये चूहा लग रहा है शक्ल से। ये बकरा भी वाकई लग रहा है। और सर से मच्छर लग रहा है। पोलियो टीम ये भी हो सकता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जमाना है, आने वाले दौर में बकरे ऐसे हों। हाँ, ये उस्मा ने सही वैलिड पॉइंट उठाया। नहीं, लेकिन उज़मा जीत गई है मेरे ख्याल में, उन्होंने उज़मा बहुत विनर है। उस्मा का सबसे बेहतरीन बकरा है। उस्मा बहुत अच्छा बकरा बनाती है। दाढ़ी मिटा दूंगी और ऐसे शजिया के बकरे का साइज छोटा है, बनाया बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, और मैंने खा लिया। दिखाइए जरा चलिए आप। हाँ, बहुत अच्छा। बकरा बहुत अच्छा है, बस उसका साइज थोड़ा छोटा है। सिंग तीन है उसके, 3 सिंग कैसे हैं? एक कान है ना। उस्मा दोबारा से अपना पीस बकरा दिखाएं, आप उसमें कुछ एडिशन नहीं करेंगे। आपका बकरा एक दफा स्क्रीन पे हम दिखाना मैंने चाहेंगे। बकरे की दाढ़ी मिटा दी है। अच्छा जी, बकरे तो हमने बहुत बना लिए हैं और उज़मा उसमें विनर भी रही हैं। इसका मतलब उज़मा सही ईद का गोश्त है ना इकट्ठा करती हैं और बनाती हैं, उनको बकरे की पहचान है कौन सा बकरा अच्छा है। तो अब हमने सोचा है कि कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, सबकी हमें सोच पता चल जाएगी कि खाने पीने के मामले में कौन कैसा है। तो इमरान आप शुरू करेंगे, मैं करूँ? आप कर लें। अच्छा चलो मैं शुरू करूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं शजिया आपकी तरफ आऊँगी। अभी आप कही थी कि नमकीन गोश्त आप अच्छा बनाती हैं, तो अगर तो नमकीन गोश्त बनाना हो तो दुम्बा अच्छा है या गाय या ऊँट? दुम्बा। दुम्बा, और वजह? मुझे पसंद है। बैरिस्टर साहब, आप माशाल्लाह अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं और फिट भी हैं। आपको कैसे पता? आपको देख के अंदाजा होता है माशाल्लाह से आप खुश खुराक भी होंगे। तो ये बताइए, बड़ी ईद पर कोई ऐसी डिश जो कि आप फरमाइश करके पकवाते होंगे? हमारे घर में 2 डिशेस पकती हैं बड़ी ईद पे, एक वो नमकीन गोश्त और दूसरा खड़े मसाले का गोश्त। अच्छा, स्पेशलिटीज है, तो वो ईद पे वही बनती है। आज फिर हम वही हैं। आ जाएं तशरीफ यहाँ लाएं तो ना। शुरू से पानी को के हम हाँ, आपकी बिल्कुल आए ना। अच्छा, आपको वैसे खुद भी कुकिंग का शौक है? सर बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि कोशिश भी नहीं की कभी। चलें आपको सिचुएशन देते हैं, घर में कोई भी नहीं है, आप बाहर से भी खाना नहीं मंगवा सकते, आपको शदीद भूख लगी है जी, अगर आप अपने सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ ऐसी बना सकते हैं कि आप सर्वाइव करें? अंडा फ्राई कर लूँगा और दूध पत्ती बना लूँगा और कोई फ्रोज़न चिकन वगैरह अगर फ्रिज में पड़ा हुआ है तो वो एयर फ्राई में डाल के कर लूँगा। मैं क्योंकि बाहर रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे जो ज़्यादा वक्त बाहर गुजारते हैं वो सीख गए थे, लेकिन मैं वहाँ पे भी नहीं सीख सका था, तो इस वजह से मुझे खुद से कोई उम्मीद नहीं है कि मैं भी बता। क्या करते थे वहाँ पे? यही करता था दोस्तों के रहमो करम। फ्रोजन एवरीथिंग। हाँ जी, मैं वो ले आता था और वो तब वो फ्राई वगैरह या मैक्सिमम कर लेता था या बाहर से खा लेता। वहाँ पे तो वैसे लोग बड़े सुगड़ हो जाते हैं सारे। मैं अभी भी हूँ वैसे, पहले भी था। सुगड़ का क्या मतलब? लेकिन वैसे मैं आपसे एक बात बताऊं कि वहाँ पे मैंने ये देखा और यहाँ पे भी ये है कि वहाँ पे जो खवातीन थी ना, वो ये कहती हैं और उनका ये मानना है कि इफ अ मैन डजंट नो हाउ टू कुक, ही इज नॉट अ जेंटलमैन, ही इज नॉट अ प्रॉपर फॉर अ फुल जेंटलमैन। ये वो वहाँ पे खवातीन समझती हैं। क्योंकि तो वहाँ मैंने पे उन्हें जो कहा trend कि है, जी, वहाँ पे मर्द हजरात भी उसी तरह खाना बनाते हैं जब वो अगर बैचलर लाइफ गुजारे हैं, तो इसलिए शायद उनकी ये सोच है। अच्छी सोच है। हाँ वहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा, लेकिन वहाँ पे फिर इतना खुश ना हो आप लोग क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे मर्द हजरात जिस तरह से बाकी तमाम कामों की भरपूर जिम्मेदारी उठा लेते हैं, तो वहाँ पे नहीं उठाते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे खवातीन भी बाहर जाती हैं और काम करती हैं, घर का जो एक्सपेंस है उसमें 50-50 कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और अगर नहीं हो रहा तो कोई ताने भी मिल जाते हैं वहाँ पे खवातीन को कि जी आप अपना हिस्सा पूरा नहीं डाल रही हैं। लेकिन हमारा यहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, हाँ बिल्कुल। तो उस हिसाब से ज़रा हम लोग, हमारी ट्रेनिंग वैसी हुई है। सही। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई अच्छी बात है कि मर्द को खाना पकाना नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं सीख सका, अच्छा, तो मेरे में कमी है। मेरे मियाँ साहब को बहुत अच्छा बनाना आते हैं, दम पुख बहुत अच्छा बनाते हैं, अच्छा, वो माशाल्लाह। दुम्बे का गोश्त बहुत अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है पठानों में ज़्यादा इस चीज़ का रवाज है कि मर्द हजरात ही बनाते हैं, तो इसीलिए वो बहुत अच्छे, उनके हाथ में जायका बहुत है। ये लेकिन मैं आप लोगों को भी इनवाइट नहीं करूँगी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इनवाइट करूँगी। ले आए ऑफिस में। इनवाइट ना करें हमें, अच्छा। लेकिन उनसे बनवा के किसी दिन आप ऑफिस अच्छा ले आएं। चलेंगे, बिल्कुल हम भी इस्तेफादा कर सकें। खाने की बात हो रही है ना, तो शहरबानों के हाथ में बहुत जायका है, क्योंकि शहरबानों रमज़ान में पकौड़े बना के लाती मुझे याद है, और साथ जो पुदीने की चटनी बनाती थी वो हाँ, बिरयानी बहुत कमाल। अच्छी बनाती हूँ मैं।
हाँ पकौड़े भी बहुत अच्छे होते थे। खाने सारे अच्छे बनाते अब आप अपनी बात ईद ईद के दिनों में आप खास कर क्या बनाते हैं? हैं, नमकीन गोश्त सब खाते हैं और साथ मटन पुलाव, अच्छा लेकिन शेरबानो से फिर ये बताएं कि पुलाव या बिरयानी? बिरयानी, बिरयानी। और लाहौरी बिरयानी या सिंधी बिरयानी? सिंधी बिरयानी। अच्छा सिंधी बिरयानी में खास बात क्या है जो लाहौरी बिरयानी में नहीं है? उसमें ये है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा जो लाहौरी बिरयानी है वो थोड़ी पुलाव से रिलेटेड होती है, मतलब उससे मिलती जुलती होती है। सिंधी बिरयानी के अंदर थोड़ी खिटास होती है, आलू बुखारे डलते हैं उसमें लेमन का थोड़ा तड़का होता है, तो मुझे ज़्यादा पसंद है। और डब्बे के मसाले या खुले मसाले? हाँ, डब्बे के मसाले या खुले मसाले? ये डिपेंड करता है क्या बनाना है। अच्छा वैसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हो, डब्बे के मसाले? नहीं, मेरी अम्मी कहती थी कि जो डब्बे के मसाले यूज़ करते हैं ना वो अच्छा खाने बनाने वाली लड़की नहीं होती, वो अच्छा खाना नहीं बनाना आता तो वो डब्बे के मसाले यूज़ करते हैं। आप घर के मसाले यूज़ करके अच्छा खाना बनाएं तो आप अच्छी कुक हैं। अच्छा उज़ैर से मैं पूछ लूँ एक सवाल। उज़ैर, आजकल किताबों का रेट क्या चल रहा है? अगर प्यारे खूबसूरत नाजो अंदाज वाले बकरे हों तो 7 से 10,000 रुपये। वैसे ये तरला डलवा के भी करवा लेता है। ये सहूलत भी मौजूद है। हमने सुना आपका तरला बड़ा मशहूर है। अच्छा उस्मा, सीख कबाब या बिहारी बोटी? सीख कबाब। और पाए या मग्स? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं, क्यों? मुझे ये इस तरह की हैवी डिशेस बिल्कुल लेकिन अच्छी नहीं पंजाब लगती। के लोग तो बहुत ज़्यादा शौक से पाए खाते हैं। पता नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते पाए, ना मगज़, ना निहारी, ना इस तरह की चीज़ें। अच्छा बच्चे, उसमें बच्चे क्या फरमाइश करके ज़्यादा बनवाते हैं ईद पे? ईद पे बच्चे तो कुछ भी खा लेते हैं, उनकी कोई खास फरमाइश नहीं उस्मा ने अपने होती। मुताबिक बच्चों को भी कर दिया। ईद पे भी फास्ट फूड ही खाते हैं। हाँ, मोस्टली बच्चे वैसे फास्ट फूड ही खा रहे हैं। अच्छा इरफान साहब, आप ये बताएं कि आप जानवर खरीदने खुद जाते हैं? हाँ जी। पहचान तो आपको उनकी पेस चेक करते हैं, उनकी Face जरूर स्पिन check वगैरह, ऑफ पे अच्छा खेलते हैं, लेग पे अच्छा खेलते हैं। क्योंकि माशाल्लाह आप स्पोर्ट्स पे बड़ी गहरी नज़र है, और इरफान जो है माशाल्लाह स्पोर्ट्स का ऐसा शो करते हैं कि इंडिपेंडेंटली होली सोली आप चीज़ों को देख रहे होते हैं और आपकी फिंगर टिप्स पे चीज़ें होती हैं। बहुत से ऐसे एंकर्स हैं जो कि स्क्रिप्टेड चीज़ें कर रहे होते हैं, तो माशाल्लाह इनका नॉलेज भी बड़ा है। तो आप इस दफ़ा जब गए हैं तो आप कैसा जानवर लेकर आए हैं? जानवर लेने के लिए आप देखते हो कि उसका वेट अच्छा हो, दिखने में भी आजकल फरमाइश घर में लगी, खूबसूरत हो, गोरा रंग हो, ये भी रिमांड में आते ही है। तो बस जानवर का गोरा रंग? हाँ, गोरा रंग हो। चाहिए क्या लंबा का जानवर लेने लंबा गए थे, काट दो। बहू लेने गए थे। तो आपको पता है घर में जो बच्चे हैं उनकी भी कई दफ़ा होती है फरमाइश की इस तरह की होनी चाहिए, तो ये चीज़ें देखी जाती है। तो हमने अपने तमाम गेस्ट के साथ रैपिड फायर कुछ करने की कोशिश की थी, क्योंकि इमरान ने तो बैरिस्टर साहब के साथ पूरी कहानी डाली थी। वो रैपिड फायर एक कहानी बन गई थी, लेकिन बहरहाल एक मज़े का सेगमेंट था। हमें पता चल गया कि हमारे जो गेस्ट हैं उनकी फेवरेट डिशेस क्या हैं और वो पकाते भी क्या अच्छा है और खाते भी क्या अच्छा है। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, खाने पीने गाने बजाने की बातें भी चलती रहेंगी। ब्रेक से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक। कुछ मज़ीद गेमें हमें खेलनी है, क्योंकि हमें पता चला इन्होंने बहुत अरसे से गेमें नहीं खेली, तो आज हम इनको एक ऐसा मौका देंगे कि गेमें खेलें, फिर खेलें, और जब तक थकते नहीं खेलते नहीं। तो अब जो मैं आपसे गेम खेलने जा रहा हूँ वो भी बड़ी यूनिक गेम है। अब आपने बोलना है सच, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम ऑलमोस्ट जर्नलिस्ट हैं, तो आपके लिए सच बोलना बहुत मुश्किल है। आजकल के दौर में सच बोलना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। तो इरफान साहब, सवाल नंबर 1, कभी लंडे से शॉपिंग की आप? नहीं, मैंने कुछ लाइफ में प्रिंसिपल बनाए हैं, कई चीज़ें जो ऐसी हैं मैंने लाइफ में नहीं की। एक जिसे आप कहना चाहिए कि लाइन ड्रॉ की हुई है, जिसमें एक ये है, लंडे से शॉपिंग तो खैर एक छोटी चीज़ है। स्मोक नहीं कभी किया मैंने, पान नहीं कभी खाया, इसी तरह मैंने कभी अपने शूज़ पॉलिश नहीं करवाए किसी से। बहुत अच्छा लड़का, रिश्ता आना चाहिए। कुछ सर्टन चीज़ें हैं जो लाइफ में नहीं की, उसमें ये भी है। थोड़ी सी और बताए ना, ऐसे तो नहीं कहा चलने वाला। असल बातें तो बताएंगे आप। यार बालों वाली बात रिश्ते आना शुरू कर दिए। आपने गोला खाया कभी? गोला खाया। अच्छा, अब ये बताएं, आपने सबसे कम कीमत या बेश कीमत कौन सी चीज़ खरीदी अब तक? सबसे सस्ती और सबसे महंगी अभी तक? सस्ती तो शायद याद नहीं आ सकता कौन सी की है। महंगी मेरा ख्याल है मैंने एक सूट लिया था, शायद वो महंगा था। और कितनी कीमत थी उसकी?
आई गेस उसकी कुछ 35-38,000 प्राइस थी। मेरा ख्याल है अब उज़मा से हम ट्रूथ एंड डेयर का वैसे पूछ लेते हैं। उज़मा, आप इसमें से क्या चूज करेंगे? ट्रूथ। कभी बच्चों को मारा है? बहुत दफ़ा, ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? जब बच्चे समटाइम्स बिला वजह शोर कर रहे होते हैं या कोई बात नहीं मानते या पढ़ाई में तंग कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरा सवाल भी, जी। मेरा मासूमाना सवाल है, कभी बच्चों के बाबा का गुस्सा बच्चों पे निकाला है आपने? हाँ, कई दफ़ा। अच्छा ये बताएं, कभी मतलब आप अपने बारे में सोच रहे हैं? कभी शैम्पू में पानी डाल के इस्तेमाल किया आपने? बिल्कुल, कई दफ़ा। मैं तो पेस्ट भी एंड तक उसको अच्छी तरह से स्क्वीज करके। उज़ैर, आपने क्या किया? अच्छा ये बताएं मुझे कि आपको ज़िंदगी में कोई रिग्रेट है? रिग्रेट है। आप बताना मुझे चाहेंगे? एक एड की ऑफ़र थी, लेकिन वो मैं अपनी जॉब की वजह से नहीं कर सका, और वो बड़ा अच्छा एड था, मुझे उसका रिग्रेट है। अच्छा, वैसे कुछ चैनल्स पे ये पाबंदी होती है कि आप अपनी जॉब के साथ मतलब इस तरह का कोई काम, कोई ऐड वगैरह ये नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ चैनल्स इस चीज़ की परमिशन दे भी देते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर वो कहीं ना कहीं कुछ रिग्रेट्स इस वो वजह से रिग्रेट आपके रहता है। रहते वो हैं। रिग्रेट इसलिए था कि तकरीबन आज से 4 साल पहले आपकी टॉप की एजेंसी है जिनके जो वो मॉडल्स हायर करते हैं, उनकी तरफ से मुझे ऑफर थी, लेकिन मैं वो ऐड नहीं कर सका, उसका मुझे रिग्रेट है। अब मॉडलिंग में बहुत बड़ी ऐड थी वो नहीं मैं कर सका। चलो कोई नहीं, अब आप सुन रहे हैं, दोबारा से ऑफर करें। अच्छा शहरबानो, अब आपकी तरफ आए हम। जी जी, आसान पूछेगा। आपका अजीबो गरीब सा कोई निकनेम? ये क्या बात? नहीं मुझे पसंद नहीं है। मैंने ये मुझे अपना नाम बहुत पसंद है, अपने नाम से मुझे बहुत प्यार है। मैं ऑफिस में भी बहुत से लोगों को कहती हूँ मैं नाम पूरा लिया करें। अच्छा हाँ, शहरबानो की ये बात है कि शहरबानो को अपने नाम से इतनी मोहब्बत है कि अगर कोई इनको बानो कहे या सिर्फ शहर कहे या कुछ शहर। सिर्फ 2 लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मुझे निक नेम से बुला सकते हैं, हाँ। लेकिन वो निक नेम भी मेरी पसंद का इसलिए है। अच्छा, आप तो बताएं शहरबानो को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो वाकई वो हमेशा कहती है अगर कि मुझे अपना इनको नाम सिटी बहुत बानो पसंद कह है। दिया जाए तो फिर भी ठीक है। इसलिए मैंने ये मजाक नहीं रखा, मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है। तो इसीलिए जो लोग शहरबानो को सिर्फ बानो कहते हैं या कुछ और कहते हैं, उसी वो वक्त जरा संभल जाएं। उसी वक्त कहती हूँ शहरबानो। तो शहरबानो, आपको तो अपने नाम से बहुत प्यार है। जी जी। तो बैरिस्टर साहब, आपको किससे प्यार है? अपनी बेगम से। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़े खुश इखलाक भी हैं, जी। खुश मिजाज भी हैं। आपको कैसे पता? सब देख लें, हमें ये रिसर्च टीम ने लिख के दिया हुआ है। लिख के दिया हुआ। एक और सवाल मेरे जहन में आया, वो ये कि आपने बहुत से पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ भी किए हैं जी। इतने लोगों से आप मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? किसी से मुतासर होने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं इम्प्रेस होना। तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ डोंट गेट इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस होने का मतलब ये होता है कि आप किसी शख्स को देखते हैं, आप कहते हैं यार बड़ा ज़बरदस्त आदमी, उसको आइडियलाइज करते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि वाह वाह, बस उसकी शख्सियत के हवाले से आप तारीफ करते रहते हैं। दूसरा होता है इंस्पिरेशन लेना, इंस्पायर होना। इंस्पायर होने का मतलब ये है कि आप उसको देखते हैं, उसको सराहते हैं, लेकिन उससे फिर खुद इंस्पिरेशन पकड़ते हैं कि जी मैं खुद जिंदगी में कुछ करूं, ठीक है, या मैं से भी बेहतर हो सकता हूं, मिसाल के तौर पे। तो हमेशा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ इम्प्रेस होते हैं वो सारी जिंदगी फॉलो करते हैं, और जो इंस्पिरेशन लेते हैं वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। वो आपको वैसे क्या चीज़ इंस्पायर करती है? किसी ऑनेस्टी इंस्पायर करती है मुझे, ब्रेवरी इंस्पायर करती है मुझे। मतलब सारी लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं वो बता रहे हैं किसी। हाँ, मतलब कि ये चीज़ें मतलब कि इंस्पायर करती हैं बिल्कुल। और ख़ास तौर पे क्राइसिस मैनेजमेंट में अगर कोई शख्स अपने आसाब को मजबूत रखे और उनको फेस करे। शजिया, कभी किसी से उधार लिया? बिल्कुल लिया। और आखिरी कितना लिया था आखिरी बार? या मैंने अपनी मियाँ से लिया था, फिर मैंने कहा भूल जाए। मियाँ से तो उधार ना हुआ ना फिर? नहीं, वो उधार करके लिया था। अच्छा, क्या उधार लिया था? लोन ले रही हूँ, को वापस कर वो दूँ। उधार गन पॉइंट पे लिया। मतलब अब तक सिर्फ मियाँ से उधार लिए?
और कितना बड़ा उधार था। मियाँ अगर अमीर हो तो फिर किसी और से उधार लेने की जरूरत है। मियाँ अगर देने वाला हो तो फिर किसी से लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कभी किसी से जेलसी हुई? नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़कियां भूल जाती हैं। नहीं, आई मीन इट्स नॉट दैट कि एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजिंग इट, ये एक वाहिद चीज़ है जो मेरे में नहीं है ना। मैं ऑनेस्टली मैं शुक्र पढ़ती हूँ कि ये चीज़ नहीं है। मुझे अभी ये बात कर रहे थे बैरिस्टर साहब की इंस्पायर होना चाहिए। सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि जब मैं जो चीज़ें देखती हूँ, आई बिलीव कि उसमें से ना कुछ पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए। सो जब कोई मैं देखती हूँ कि कोई मेरे से बेहतर है, या आई रियली फील हैप्पी, मैं खुश होती हूँ उनको देख के। अच्छा। मुझे ये नहीं लगता कि यार ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। जेलसी मुझे समझ ही नहीं आती ये फीलिंग्स कि ये होती क्या है। उज़ैर, अगर आपका नाम तो नहीं लिया किसी ने यहाँ पे, लेकिन अगर आपके मुतालिक बात हो भी रही है तो फिर आप कैसा फील कर रहे हैं? ये जेलसी हो गई, हासिद हो गया, That is too much. नेगेटिव हो गया, नफरत हो गई, मतलब आप कैसा फील करते हैं जब लोग ऐसे बगैर नाम लिए आपका जिक्र कर देते ये हैं? अगर आपने महसूस करना है तो आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे गौर करना या होगा। फुजैर का बगैर नाम ये जिक्र कर रहे हैं किसी और का। अच्छा ये जो अल्फाजों को आपने जोड़ के एक सवाल बनाया ना, ये उसकी अक्कासी करता है। अच्छा शहरबानो, ये बताइए, आप तो माशाल्लाह स्क्रीन पे आती हैं, छा जाती हैं। अच्छा, आप तो कहती हैं दिस इज शहरबानो अवान, ठीक है, दा शहरबानो अवान, ठीक है। तो आप ये बताइए कोई ऐसी गलती जो कि आपसे हो गई हो, ठीक है, वो बता नहीं सकती। बताते सब देख चुकी हूँ मैं। ऐसी नहीं, बड़ी गलती। वो गलती जो मतलब एक ऐसी गलती जिसपे क्या हुआ, मतलब मैं खुद से बहुत हंसी हूँ। मेरी गलती नहीं है, लेकिन मतलब छोटी छोटी गलतियाँ तो चले अपने खावन की गलती बता दें। बहुत काफी ज्यादा होगी, बताने वाली भी होंगी। उनकी गलती वो तो यही सोच अब रही ये ना कह देना मैं सबसे बड़ी गलती। हाँ शायद। नहीं शहरबानो कहती है ये उनकी सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बड़ी नेकी है। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, खाने पीने गाने बजाने की बातें भी चलती रहेंगी। ब्रेक से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे अभी अभी पता चला है कि इन तमाम मेहमानों में अदबी शख्सियात भी तशरीफ़ फरमा है, कि पहले नहीं पता तो था? अभी अभी पता चला है मुझे। और आज के इस लास्ट सेगमेंट में, बल्कि इस सेगमेंट में हम चाहेंगे कि अपने पसंदीदा अशार जो हैं वो आप लोग हमें सुनाएं या फिर गाना सुनाएं अच्छा सा। अच्छा, वैसे क्या बात हो कि अगर ईद की मुनासबत से शेर सुने, जैसे बचपन में एक शेर पढ़ते थे, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, इस तरह का कोई शेर किसी को याद हो? ऐसा एक शेर है। देखिए इरफान को याद है, इरफान को याद है। शेर नहीं होते थे। हाँ, पहला शेर। जैसा उन्होंने कहा ऐसा मेरे माइंड में आया देखिए है। इरफान को याद यूं है। ही जिंदगी गुजरती है तेरी यादों के सहारे, यूं ही जिंदगी गुजरती है तेरी यादों के सहारे। गैन गुब्बारे फेफ हुआ गैन गुब्बारे थे गैन गुब्बारे फेफ फुआरे। बहुत ही खूबसूरत शेर। बहुत लहक के पढ़ा था। आपने मेरा आधा ज़हन बना दिया, उसके बाद आपने। देखिए आधा आपका बन गया था उसके बाद। अच्छा, अब मैं शहरबानो से गुजारिश करूंगा। शहरबानो, शेर सुनाओ। आप माशाल्लाह ऑफिस में भी काफ़ी शेर व शायरी करती हैं, आपने खुद भी कुछ बुक्स लिखी हैं, हमें पता चला है। जी जी। ये भी साथ अपने ज़ाती शेर व शायरी में से कुछ अगर आप कलाम पेश करना चाहें। मैं कोई शायर नहीं, अपने वैसे दीवान में मुझे से। कुछ मगर ए हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। आए थे यूं के जैसे, आए थे यूं के जैसे, हमेशा थे मेहरबां। हमेशा थे मेहरबां। आए थे यूं के जैसे, हमेशा थे मेहरबां। भूले तो यूं के जैसे, कभी आशना न। वाह, हाय 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 हाय, वाह 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 शहरबानो ने किसको लगाया है? बस लग गया, वाह वाह। लग गया जिसको लगाना था। तीर निशाने पे लग गए। यस। अच्छा ज़ैद उज़ैर, मलिक, आप शेर सुनाएंगे या कहानी सुनाएंगे? मैं शेर सुनाऊंगा। मैं अपनी मोहब्बत का चर्चा नहीं करती। वाह, मैं अपनी मोहब्बत का चर्चा नहीं करती। दोबारा। मैं अपनी मोहब्बत का चर्चा नहीं करती। वाह। चले यार शेर अपनी सुने। जेब से कभी खर्चा भी नहीं करता। मैं अपनी मोहब्बत का- चले यार शेर सुने, अब serious हो Okay, no, जाए। that आमद हो गई, ये सुन ले। ये इरफान साहब ने बहुत जबरदस्त कंप्लीट किया है। मैं अपनी मोहब्बत का चर्चा नहीं करती,
मैं अपनी जेब से कभी खर्चा भी नहीं करती। इरफान को बहुत दुख है कोई। इरफान चलें, को ना लड़कियों के दुख प्रोग्राम होता है। के लिए आमद हो रही है। मुझे लगता है चर्चे पे पर्चा आ जाएगा, हम कोई और लफ्ज शामिल कर लेते हैं। अच्छा, आप सुनाए। फरमाती हैं कि मैं अपनी मोहब्बत को सरेआम रुस्वा नहीं करती, मोहब्बत मैं भी करती हूँ मगर चर्चा नहीं करती। जो मुझसे मिलने आ जाए मैं दिल से उसकी खादिम, जो उठ के जाना चाहे उसे मैं रोका नहीं करती। वाह 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 वाह। जिसे मैं छोड़ देती हूँ उसे मैं फिर भूल जाती हूँ, उस हस्ती की जानिब मैं फिर देखा नहीं करती। वाह वाह। तेरा इसरार सर आंखों पे कि भूल जाऊं तुझे मैं, तेरा इसरार सर आंखों पे कि भूल जाऊं तुझे मैं कोशिश तो करके देखूंगी मगर वादा नहीं करती। वाह, क्या बात है। जबरदस्त। उस्मा, अब आपकी बारी। वाह वाह, बहुत खूब। हम जरा अदबी साइड पे बाद में आएंगे ना। ज़्यादा एक छोटी सी नज़म सुनाऊंगी। अगर वो बादशाह होता तो कोई बात नहीं होती, अगर वो बादशाह होता तो कोई बात नहीं। सुना है बादशाहों को दें कोई ऐसा नजराना जो अपनी सब चीज़ों से बढ़कर हो, तो अपनी बादशाही तक लुटा देते हैं वो अक्सर। वाह, मोहब्बत है हमारे पास मगर वो बादशाह कब है। क्या बात है। बहुत खूब। देखिए आप, एक शेर सुनाऊंगी मैं आपको। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ छीन लेते हैं। क्या बात है। आप लोगों ने इतने अच्छे शेर सुनाए हैं कि हमारे जो होस्ट हैं इतने प्यारे, उनका अदबी पैमाना लबरेज हो गया है। तो अब उनसे भी हम कोई शेर सुनना चाहेंगे प्लीज, हमारी समातों की नजर, हाँ। हमारी फरमाइश पे। तुमने चुप रह के और भी सितम ढाया मुझ पे, हाय। तुमने चुप रह के और भी सितम ढाया मुझ पे, तुझसे अच्छे हैं मेरे हाल पे हंसने वाले। वाह वाह। हम बहुत हंसे हैं अभी। हम बहुत हंसे आप पे। वाह। और आखिर में बैरिस्टर साहब, आयशा ने आयशा रह गई हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वाह वाह वाह। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, वाह। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। वाह। मेरा ख्याल है काफी है। अब आप। बैरिस्टर साहब, असूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, असूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वाह वाह वाह। अच्छा जी, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म होने वाला है, तो हम चाहते हैं आपसे शेरो शायरी तो हमने सुन ली, जो हमें भी आती थी हमने भी सुना दी। एक छोटा छोटा सा एक लाइन का मैसेज दे रही। बड़ी ईद पे मैसेज आपका। बड़ी ईद का छोटा सा मैसेज। ओके, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जो है ना अपनी ईगोज़ को साइड पे रख देना चाहिए और अपने रिश्तों को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत और ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। सो जब कोई नाराज़ है आपका, प्लीज़ उसको मना लें, किसी पे गुस्सा है ख़त्म कर दें, क्योंकि ऑलरेडी इतने मसले चल रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। बहुत अच्छी बात। बहुत खूबसूरत बात। मैसेज साहब आप। अभी एक वाकया इस तरह का हुआ है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बेगम ने मुझे बताया कि थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले, जब वो रात में मेरा बेटा सो रहा था, तो वो अपनी माँ से गपशप लगाता है सोने से पहले, तो उसने कोई जिक्र हुआ दुआ का, तो ईद उल अज़हा के हवाले से है, तो इस वजह से मैं ये वाकया सुना। तो जिक्र हुआ दुआ का, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मामा अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो कबूल होती है? तो उसकी माँ ने उसको बोला कि हाँ, अगर दिल से मांगो तो कबूल होती है, अल्लाह ताला करते हैं। तो उसने कहा यानी कि मैं कुछ भी मांगूं तो कबूल हो जाएगी? कहा अगर दिल से मांगोगे तो हो जाएगी। तो कहा यानी कि मैं ज्यादा बकरे मांग लूं तो हो जाएगी? तो उसने कहा कि हाँ हो जाएगी अगर दिल से मांगोगे तो उसने एग्जैक्टली पता नहीं एक नंबर सोचा और थोड़ी देर चुप रहा और उसके बाद कहा मैंने दिल से मांग लिया दुआ। अच्छा। अब मुझे बताएं कि कब अल्लाह ताला मुझे वो ज्यादा बकरे वो देंगे। क्यूट। तो उसने कहा कि ये अब अल्लाह ताला की मर्जी है, आपने अगर दिल से मांगी है तो वो पूरी कर देंगे। अच्छा। तो अब मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली कि उसने कितने सोचे हैं, दुआ की है, लेकिन मेरे वालिद साहब जब गए गांव हमारे और वहाँ से वो लेकर आए, तो
वो एग्जैक्टली वही नंबर लेकर आए। अच्छा एग्जैक्टली वही नंबर लेकर आए। और वो जब उसको पता लगा कि एग्जैक्टली वही नंबर है, तो उस दिन से वो इतना कॉन्फिडेंट है, एक्साइटेड हो गया ना एकदम से। और उसका एतकाद और उसका एतमाद माशाल्लाह इतना ज़्यादा हो गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसमें एक लेसन है हम सब के लिए। हम लोग बहुत दफ़ा दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह से, लेकिन उस यकीन के साथ नहीं कर रहे। अगर हम उस यकीन के साथ करें तो अल्लाह ताला तो जो भी आप मांगेंगे आप। बेशक, बिल्कुल आपने सही बात की। शहरबानो आवाज़। मेरा मैसेज ये है कि ईद ख़त्म होने वाली है, लेकिन जिस तरह ईद हमें लेसन देती है इसार और कुर्बानी का, तो ये अपने अंदर रखना चाहिए। प्यार, मोहब्बत, खुशियाँ बांटते रहें, और जो मुलाकातों का सिलसिला है इसको ऐसे ही चलने दें। अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मोहब्बत बांटें और प्यार बांटें, बस। हुज़ैर, आप? तमाम देखने वालों के लिए एक पैगाम भी है और मेरी उनसे गुजारिश भी है दस्तबदस्ता। कुर्बानी ले आते हैं हम, कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में जानवर को, लेकिन उससे अगला जो मरहला है मेरी नज़र में, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो मुश्किल ये है कि हम अपने घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक पे गोश्त रख के, हम जो नज़दीकी चौक चौराहा होता है जहाँ पे जो भी बैठा है, हम उसको तकसीम करके वापस आ जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मेरे मुताबिक आपको जो ज़रूरतमंद हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जो मांगने के लिए सड़कों पर नहीं बैठे होते, जिन्हें ज़रूरत होती है हकीकी मानों में, आप उनको तलाश करें, उनमें ये गोश्त तकसीम करें। फिर मेरा ख्याल है कि आप कुर्बानी की जो असल रूह है और उसका जो मकसद है, आप उसे पूरा करें। ज़बरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उस्मा, आपका क्या पैगाम है आज के दिन के लिए? मैं ये कहूँगी कि हालात बड़े सख्त हैं और कई लोगों के लिए ये जो वक्त इस वक्त चल रहा है वो भी बड़ा सख्त है, क्योंकि मुआशी हालात लोगों के बड़े ख़राब हैं। तो दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने वाले बने, खैर बांटने वाले बने, दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले ना बने। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के लिए आसानियाँ बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। इरफान साहब। और देखिए, हम कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी ओकेजन आता है, तो हम सर्टन टाइम के लिए उसकी कदर करते हैं, माइंड में रहता है, फिर हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। बाकी सब हमारे जितने भी गेस्ट हैं, सब ने बड़े ज़बरदस्त मैसेज दिए। एक चीज़ जो मैं अभी करंटली नोटिस कर रहा हूँ, हम अपनी वैल्यूज़ को, अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपने इक़दार हैं, उनको काफ़ी छोड़ते चले जा रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी जो प्राइम चीज़ मैं देख रहा हूँ, वो पेरेंट्स की नाफरमानी जो एक बहुत पीक पे जाती जा रही है। औलाद अब थोड़ी सी बड़ी होती, ग्रो अप होती है, वो समझती शायद हम पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार हो गए, उनकी बात को वैल्यू नहीं देते, उनको टाइम नहीं देते। जो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारे इस डिपैकर का सबसे बड़ी एक रीज़न है। अगर हम उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में, जहाँ इस्लाम की बाकी चीज़ों को देते हैं, क्योंकि कम्पैक्ट एक दीन है हमारे पास, तो उसकी भी सबसे बड़ी वैल्यू अल्लाह रसूल के बाद आपके पेरेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें उसको अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर सबसे टॉप पे रखना चाहिए। जब आप उसको रखेंगे तो आपकी दुनिया के हज़ारों काम खुद ब खुद आसानी से होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बल्कि तमाम ने बहुत अच्छे पैगाम दिए। अब ईद जो है ये खुशी का मौका होता है और खुशियों के बारे में कहा जाता है, खुशियों का जितना भी एहतमाम किया जाए, उनको जितना भी बांटा जाए, खुशियाँ उससे बढ़ती हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि एक किसी बुज़ुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो ये कि आपके पास जितना अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, अगर वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जितना भी हिस्सा अता किया है ना, वो तुम्हारा नहीं, वो किसी और का है। बिल्कुल। तो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से आपने उन लोगों का ख्याल रखना है जिनके पास खाने की रोटी नहीं है, गोश्त नहीं है, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपसे जितना मुमकिन हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए आप उन लोगों की खुशियों का बंदोबस्त करें, और अल्लाह ताला इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ। वैसे हमने बहुत खूबसूरत मैसेजेस भी दे दिए हैं और प्रोग्राम का वक्त भी हमारा ख़त्म हो गया है।